मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. My Natha is the Natha of the universe or the Jagannatha. My revered Guru is the Guru of all the worlds, that is Jagat Guru. My Atma or Self is the same as the universal Self, Paramatma. With this realization, I salute my Tasmai Sri Gurave Namaha. I salute my revered Guru. Now the meaning in Hindi. मेरा नाथ जगत का नाथ जगन्नाथ है. मेरे गुरु जी तीनों लोकों के, सब लोकों के, पूरे जगत के जगत गुरु हैं. मेरी आत्मा परमात्मा है, सब भूतों का आत्मा है. यह जानते हुए मैं अपने श्री गुरु को, गुरु जी को नमस्कार करता हूँ. ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरोः कृपा. Meditation on the Guru's personal form or the Murti or the statue of the Guru is paramount. Puja Moolam Guroho Padam. The feet of the Guru is the ultimate object of worship. Mantra Moolam Guror Vakyam. The words uttered by the Guru is the mantra. Moksha Moolam Guroho Kripa. The Kripa or the kindness or the blessing or the grace of the Guru is the root of moksha or liberation. Now in Hindi. ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति. गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है. पूजा मूलम गुरोह पदम. गुरु के पैर पूजा के मूल हैं. मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम. गुरु का वाक्य मंत्र का मूल है. मोक्ष मूलम गुरोह कृपा. गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है. गुरु की कृपा से मोक्ष है. गुरु की वाक्य मंत्र जैसा है. गुरु के पैर पूजा करने जो योग्य है और गुरु की मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए. गुरुरादि रनादिश्च गुरु परम दैवतम गुरोः परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः. Now let's come to this discourse or podcast on yoga. I believe this would be the third or the fourth episode in the yoga podcast with Sam Yogi, which is one of the two podcasts that we have in this show called Sadhana Path, which is discourses in two tongues. We say two tongues but in Hindi and English, but actually it is three tongues because we also have Sanskrit. तो साधना पथ जो शो है उसमें दो पॉडकास्ट आते हैं. एक तो है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी जो कि वेदांत पे चल रहा है, जिसमें कि 103 अभी तक एपिसोड हो चुके हैं. और दूसरा है ये योगा पॉडकास्ट जो कि अभी शुरू हुआ है. 2 या 3 एपिसोड अभी तक हो चुके हैं. तो इस एपिसोड में हम आगे बात करते हैं योग पे, कुंडली पे. तो ऐसा है. सशैलवर्णधात्रीणां यथा धारो हि नायकः सर्वेषां योगतन्त्राणां तथा धारो हि कुंडली. The meaning is, as Ahinayaka, the Lord of Serpents, is the support of the earth with its mountains and forests, so Kundalini is the support of all the yoga practices. जैसे सर्पों का राजा अनंत
इस धरती का, पृथ्वी का सपोर्ट है, वे उसके जिसमें कि सारे पर्वत हैं और जंगल हैं, वैसे ही कुंडलिनी सब योग अभ्यासों का सपोर्ट है। तो इस पर योचना है जो कि हम सिर्फ पढ़ेंगे। अब उसका अर्थ जो संस्कृत जानते हैं वही समझेंगे। नाउ आई विल रीड द कमेंट्री और द ज्योत्सना फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु अंडरस्टैंड संस्कृत, सो जस्ट लिसन अलोंग। अथ कुंडल्याः सर्वयोगाश्रयत्वमाह स शैलेति शैलश्च वनानि च शैलवनानि तैः सह वर्तमानाः सशैलवनास्ताश्च ता धात्र्यश्च भूमयस्तासाम् धात्र्या एकत्वेपि देशभेदाद् भेदमादाय बहुवचनम् अहीनां सर्पाणां नायको नेता हि नायकः शेषो यथा यद्वदाधार आश्रयस्तथा तद्वत् सर्वेषां योगस्य तन्त्राणि योगतन्त्राणि योगोपायास्तेषां कुण्डल्याधारशक्तिराश्रयः कुण्डलीबोधं विना सर्वयोगोपायानां वैयर्थ्यादिति भावः। So he is the author is basically maintaining that the adhara or the alambana or the support of all the yoga and tantra is kundalini. तो इधर इस ग्रंथ के रचयिता जिनका नाम है स्वात्माराम, so the composer of these verses is योगी स्वात्माराम। तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि सब योग और तंत्रों का आधार है कुंडली। अब आगे का श्लोक सुने। Now listen to the next verse. सशैलवण धात्रीणां यथा धारो हि नायकः सर्वेषां योगतन्त्राणां तथा धारो हि कुण्डली सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यते ग्रंथयोऽपि च। So first the meaning in Hindi and then in English. जब गुरु की प्रसाद से ये सोई हुई कुंडली जागती है तब सारे पद्म और ग्रंथि उनका भेदन हो जाता है। सारे पद्मों का और सारे ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। कब? जब गुरु के प्रसाद से कुंडली जागती है जो कि सोई हुई है। अधिकतर लोगों की सोई हुई रहती है और उसी में लोग प्राण त्याग कर देते हैं। कुंडली जाग नहीं पाती। बड़े बड़े आए और चले गए, कुंडली नहीं जागी। अभी अंग्रेजी में अर्थ करते हैं क्योंकि यह है बाइलिंगुअल पॉडकास्ट है। When the कुंडली or the kundalini is which is sleeping is awakened by the prasada or the grace of guru, of the guru, of your guru, whoever that guru may be, then all the lotuses, the chakras and the granthis or the knots are pierced. Now a little discourse in Hindi on this and then I'll explain in English. तो ये जो ग्रंथियाँ हैं, आप किताबें पढ़ेंगे तो अलग किताबों में अलग तरह से दिया गया है। जैसे स्वात्माराम कुछ और बताते हैं और बाकी दूसरे मॉडर्न योगी कुछ और बताते हैं। जैसे कहा गया है कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियाँ हैं। तो मूलाधार चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है, कोसिजियल प्लेक्सस, जो कि आपके उपस्थ और गुदा के बीच आता है, पेरिनियम पे। विष्णु ग्रंथि कहते हैं मणिपुर चक्र में है, जो कि आपका नाभल पे हो गया, पेट के बीच जो नाभि है
जिसको उसके पीछे जो प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस पे है विष्णु ग्रंथि, और रुद्र ग्रंथि कहते हैं गले पे है, जो कि विशुद्धि चक्र हो गया। और दूसरे कुछ बताते हैं, अभी इसको अंग्रेजी में कह देते हैं। सो some folks who are modern, they say one thing and Swatma Rama says something else. First, what do these modern gurus say? They say that the three granthis or knots are at the coccygeal plexus, which is in between your excretory organ and your procreating organ, which is the perineum. It's exactly in between your anus and your genitals. And they call it the Brahma Granthi, the knot of Lord Brahma. Then you move up to Manipura Chakra, which is at your solar plexus level, at your navel level, and they call it the Vishnu Granthi. And then there is the thoracic plexus at the throat level, the Vishuddhi Chakra, where they call the Rudra Granthi. Brahma Granthi, Vishnu Granthi, and Rudra Granthi. Now, the next part, what Swatmarama says in Hindi first. और स्वात्माराम जी क्या कहते हैं, इस पर श्लोक है जो कि हम बाद में चर्चा करेंगे। वो शुरू करते हैं अनाहत चक्र से, एट द हार्ट लेवल, जो कि कार्डियक प्लेक्सस जो है आपके हृदय में जो चक्र है, हृदय के लेवल पे, हाँ वो हो गया अनाहत चक्र। वह है पहली ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथि। वो नीचे तीन चक्रों का तो वो कुछ उनको पता ही नहीं देते हैं, जो कि साधारण मनुष्य बहुत आनंदित होते हैं। हाँ, आप जब कभी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, अभी कुछ देर में हमारा भी समय हो जाएगा इस प्रवचन के बाद, तो वहाँ जाते हैं, आनंदित होते हैं, औरतें आती हैं, उनको देखते हैं, मज़ा आता है। तो ये सब तो हो गया निचले चक्रों की बात। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी चाबी से खुलता है। तो स्वात्माराम तो ताला खोल चुके हैं, तो वो शुरू करते हैं हृदय ग्रंथि से, अनाहत चक्र से ब्रह्म ग्रंथि। उसके ऊपर जो गले में आ गए आप, तो वो हो गया विशुद्धि चक्र, उसमें रुद्र ग्रंथि। तो उसके ऊपर उठो, ब्रह्म ग्रंथि विष्णु, वो हो गया विष्णु ग्रंथि। उसके ऊपर उठो तो व्योम चक्र आता है, जहाँ आप खिचड़ी करते हैं, या फिर कहें अक्षय चक्र आ गया, जो कि आपके भ्रूमध्य के लेवल पे है। उसके पीछे चले जाओ तो पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पे है, तो उसको ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, उसको रुद्र ग्रंथि मानते हैं कुछ लोग, स्वात्माराम जैसे। अब अंग्रेजी में, so I was saying that Swatmarama, who is the composer of these verses, does not give any importance to the lower three chakras. He starts with the heart lotus or the Anahata chakra, which you can activate, or which is activated when you start hearing Anahat Nad in your ears. So in any case, the heart chakra is Brahma Granthi, Anahat chakra. The throat chakra or Visuddhi chakra is Vishnu Granthi, and the chakra, Vyoma chakra, in which you do khechari, or as per Swatmarama, the Ajya chakra or the Akshya chakra, which is at the level of your eyebrows, or if you take that level inside, in the middle of the brain, the pituitary and the pineal gland, that chakra at that level is the Rudra Granthi, and it has to open. So these are the lotuses, the 6 lotuses, which are created by the yogi, for there are no actual lotuses. तो ये हो गए तो पद्म, जिनके बारे में कह दिया, तथा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रंथयोऽपि च कुंडली बोधस्य फलमाहत्वाभ्याम सुप्तेति। सुप्ता कुंडलो गुरोः प्रसादेन यदा जागर्ति बुध्यते तदा सर्वाणि पद्मानि षट् चक्राणि विद्यन्ते भिन्नानि भवन्ति। ग्रंथयोऽपि च ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथयो भिद्यन्ते भेदम प्राप्नुवन्तीत्यन्वयः। यह हो गया अन्वय। अब देखते हैं इस ग्रंथ में
तीसरे श्लोक में क्या कहा? सशैलवर्ण धात्रीणाम यथा धारो हिनायकाः सर्वेषां योगतन्त्राणां तथा धारो हि कुण्डली सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजा पथायते तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्। प्राणस्य शून्य पदवी, the Sushumna becomes the royal road for prana. It becomes the Rajapatha. Then Chitta becomes Niralamba, supportless. Chitta is the mind stuff, or at some places we say consciousness. It is not the mind as per Vedanta epistemology, because the mind is mana, comes from air, as you know, the subtle air. Then there is buddhi, or the intellect, which comes from teja or fire, the subtle fire. Then there is chitta, which comes from water, jala, the subtle water. So there is a difference, mana, buddhi, chitta. And then the deities associated with these three are different. Chitta is Chandrama or moon, fluctuating, or mana is Chandrama, the deity, associated with mind is moon, and that which is associated with Chitta is Vishnu. There is a difference. Chitta cogitates. अब हिंदी में अर्थ, प्राण की शून्य पदवी, प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते, जो कि सुषुम्ना नाड़ी है वह राजपथ हो जाता है प्राण का। प्राण का राजपथ क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। यह शून्य पदवी क्यों है? क्योंकि कभी वामे कभी दक्षे यदा बहति मारुतः सुषुम्ना तापि विज्ञेया सर्वकार्य हरा स्मृता। कभी क्षणे वामे क्षणे दक्षे, sometimes to the left, sometimes to the right. Yada bhati maruta, when maruta flows, this is the gross manifestation. Maruta is the air that flows sometimes in the left nostril and fluctuates, goes to the right nostril sometimes. जब मारुत बहता है कभी बाएं नासिका से कभी दाहिने नासिका से और खूब बदलते रहता है, अभी बह रहा है बाईं तरफ, अभी चला गया दाहिने तरफ, तब ईड़ा में ना बह रहा है ना पिंगला में जा रहा है, तब कहते हैं कि सुषुम्ना है, एक्टिव है. So when it is fluctuating, not as per the nasal cycle of the modern scientific research, which says that it fluctuates every 2 to 3 hours, but which the yogis say fluctuates every hour, from right to left, back to right. Instead of this fluctuation, if it is fluctuating rapidly, sometimes left, sometimes right, like it is happening right now for me, Sushumna Sacha Vigyeya, then you know that the Sushumna is active. And it is rarely active for most people. Then there is a fourth parameter, Kshane Vame Kshane Dakshe. First, Yada Bhati Marutah. Second, Sushumna Sacha Vigyeya. Third,
Sarvakaryahara smrita. Smriti says the fourth. It destroys all kinds of work. So this is from a yogi perspective, which I'll throw light on in a future discourse. Sushumna, when it is active, is conducive to yoga. To such discourses on yoga as Sam Yogi is giving right now. तो क्षणे बाम में क्षणे दक्षे, ये तो हो गया पहला. एक क्षण बाव में इड़ा पे, एक क्षण पिंगला पे. यदा बहती मारुतः, जब मारुत बहता है, पवन बहता है, ये तो हो गया दूसरा. सुषुम्ना साच विज्ञेय, उसको सुषुम्ना कहें, उसको सुषुम्ना जाने, ये हो गया तीसरा. सर्व कार्य हरा स्मृता, ये हो गया चौथा. क्षणे वामे क्षणे बामे क्षणे दक्षे यदा बहति मारुतः सुषुम्ना सा च विज्ञेय सर्वकार्यहरा स्मृतः. So, is it a good time to end this discourse? I would say, let's listen in to the next verse. We will go through the meaning in the next podcast or the next episode of this yoga podcast. So the next verse in this line of verses on Kundalini, I will recite from the beginning. Sashailavana dhatrinam yatha dharo hinayaka sarvesam yoga tantranam tatha dhara hi kundali supta guru prasadena yada jagarti kundali tada sarvani padmani भिद्यन्ते ग्रन्थयोऽपि च प्राणस्य शून्यपदवी तदा राजपतायते तदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य वञ्चनम्. So what is the Shunya Padavi? Sushumna Shunya Padavi Brahmarandram Mahapatha Smashanam Shambhavi Madhyam Margascheteka Vachaka. So the Brahmarandra is the Mahapatha, is the great path. The Shambhavi Mudra is the graveyard or the burning fire. The Brahmarandra is the great path actually. And the Shunya Padavi that the previous verse talked about is Sushumna, is neither the sun, Pingala, which is active when your breath is flowing through the right nostril, nor Ida, the moon, which is active when your breath is flowing through the left nostril. It is Sushumna. तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुषुम्ना शून्य पदवी, जो पिछले श्लोक में कहा प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा चित्तं निरालंबं तदा कालस्य वंचनम. तो शून्य पदवी कहा, तो ये शून्य पदवी क्या है? यह है सुषुम्ना. ये कह रहे हैं सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्रम महापथ श्मशानम शांभवी श्मशांभवी मध्य मार्गश्चेत्वेक वाचकः. सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ
Smasana, Sambhavi, and Madhya Marga. These refer to the same thing. As per the commentary Yotsna, तो सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, राजमार्ग, स्मशान, शांभवी मुद्रा और मध्य वाला मार्ग, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं. इस पर योत्सना कहती है, सुषुम्ना पर्यायानाः सुषुम्नेति इत्युक्ताः शब्दा एकस्य एकार्थस्य वाचकाः एकवाचकाः पर्याया इत्यर्थः स्पष्टः श्लोकार्थः. So we end the discourse here. And in the next episode on this series of yoga podcast, which is part of our Sadhana Pod show, we shall continue this discussion on Sushumna, Ida and Pingala. तो आज का प्रवचन यही समाप्त होता है. अगले एपिसोड में ये योग पॉडकास्ट पर, जो कि हो गया साधना पद पे, 2 पॉडकास्ट सीरीज है, एक तो योग पे है, एक वेदांत पे है. तो ये हो गया योग पे, जो कि है प्रैक्टिकल. हम प्रवचन करेंगे फिर ईड़ा नाड़ी क्या है, पिंगला नाड़ी क्या है, सुषुम्ना क्या है, और सुषुम्ना क्यों कहते हैं लोग कि सुषुम्ना से कुंडली भागती है ऊपर. ओम शांति शांति शांति.